हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आपको एंजल मैसेजेस देने वाली हूँ और जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी और जो भी मुझे रीसेंट अपडेट्स मिले हैं वो भी इंक्लूड करूंगी। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, दूसरा है 5 ऑफ सोर्ड। उसके बाद है हमारे पास 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड उसके बाद है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हाइरोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है द एम्पेरर। ओके, सो हमारे पास सारे कार्ड्स आ चुके हैं। आई होप कि आपको सारे कार्ड्स दिखाई भी दे रहे होंगे। ओके ओके, अब दिखाई दे रहे होंगे आपको सारे कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पे एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप ना यहाँ पे मुझे ओके तो किसी व्यक्ति ने आपको काफी ज्यादा आपके जो भी आपके पास धन था वो इन्होंने अपनी तरफ खींच लिया किसी भी तरीके से। आपके पैसों पे इन्होंने नजर रखी। ओके, आपको पैसों की वजह से इन्होंने बहुत परेशानी दी। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपके पैसे मार लिए बेसिकली। ओके, छीन लिए आपसे। ओके, या फिर इन्होंने किसी तरह से भी आपको झांसे में ला करके आपके पैसे इन्होंने अपने पास कर लिए। ओके, जहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत सब्र रखा, बहुत पेशेंस रखा, आपने बहुत ज्यादा इंतजार भी किया कि आपको आपके पैसे वापस मिल जाएं। इसके लिए आपने काफी मेहनत भी की रिकवरी करने के लिए। आपने काफी हाथ पैर भी मारे कि आपको आपके पैसे वापस मिल जाएं। ओके, आपको आपके पेंटिकल्स, आपको कमाया हुआ अपना धन, बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से कमाया हुआ धन आपको वापस मिल जाए। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एनर्जी बन चुकी है। सो जिसने भी आपके धन को चुराया है, जिसने भी आपके धन को धन पे बुरी नजर रखी, जिसने भी आपके धन को अपनी तरफ खींच लिया, ओके, जिसने भी आपके साथ बेईमानी की, उनका कर्मा उन्हें मिल रहा है। या ये कह सकते हैं कि आपका धन आपकी तरफ आ जाएगा किसी भी रूप में। ओके, जितना इन्होंने आपसे छीना है या जितनी भी नजर रखी है, जितना वेस्टेज हुआ है मनी का, ओके, जितना लॉस हुआ है, वो किसी ना किसी रूप में आप रिकवर कर लेंगे। आपको ये बात डिवाइन की तरफ से समझाई जा रही है कि आपका धन आपको किसी भी रूप में मिल सकता है। ओके, आपकी तरफ ईश्वर किसी भी रूप में ये धन पहुंचा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इन्होंने लिया है या इन्होंने नजर रखी है तो ये ही आपको देने आएंगे। आपकी रिकवरी किसी भी रूप में हो जाएगी, लेकिन इनको इनका जो भी कर्मा है ईश्वर जरूर देंगे। ओके, सो यहाँ पे मुझे वो एनर्जी बनते हुई दिखाई दे रही है जहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपके धन को आपसे चुराया है, इन आपके धन से रिलेटेड कोई ना कोई हानि पहुंचाई है। ओके, और जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए हैं, किसी तरह का इंतजार भी आपने किया है।
आपने बहुत सब्र रखा है, बहुत पेशेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक टाइम पे सिर्फ गिने चुने पैसे ही बचे थे। ओके, जिससे आप बहुत मुश्किलों से अपने अपने आपने अपने जीवन को जिया। ओके, आपने अपने जो भी आपकी नीड्स थी वो आपने पूरी की। बहुत मुश्किलों का आपने फिर सामना किया जस्ट इनकी वजह से। ओके, इनके जो भी इनकी चाल थी उसकी वजह से, जो भी इन्होंने आपके साथ षड्यंत्र किया उसकी वजह से, जो भी इन्होंने अपना दिमाग लगाया उसकी वजह से। क्योंकि ये इंसान मुझे बहुत ज्यादा शातिर दिखाई दे रहा है, और ये इंसान मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिसने आपके भोलेपन का फायदा उठाया, जिसने आपको मैनिपुलेट किया, जिसने आपको ऐसा दिखाया कि वो आपके साथ है, जिसने आपको ये दिखाया कि यस, वो आपकी चीजें समझ रहे हैं, वो आपकी चीजें ठीक कर देंगे। ओके, इस तरह की एनर्जी उन्होंने आपको दिखाई, और इस तरीके से आपके टाइम को भी वेस्ट किया, आपकी मनी को भी वेस्ट किया। ओके, और इन्होंने आपका काफी पैसा अपनी तरफ खींच लिया या आपसे चुरा लिया। ओके, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने किसी तरह का काम भी किया है आपके साथ, किसी तरह का बिजनेस, किसी तरह की डील भी की है इन्होंने आपके साथ। ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी तरह का प्रॉपर्टी का कुछ यहाँ पे इश्यूज भी दिखाई दे रहा है। इवन ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने और इन्होंने दोनों ने कहीं पे पैसे लगाए थे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो वहां से रिलेटेड मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान झेलना पड़ा है। इन्होंने अपना फायदा वहां से निकाल लिया, अपनी रिकवरी वहां से कर ली। ओके, अपने जो बेनिफिट्स वहां से आने थे वो निकाल लिए, अपना जो भी इनको मिलना था वहां से वो मिल गया। बट आपकी काफी हानि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो इनकी वजह से हुई है, बट उसकी रिकवरी हो रही है। आपका जितना भी खोया धन था, या जितना भी आपकी जो भी संपत्ति में प्रॉब्लम आ रही है या आई थी, ओके, वो सब मुझे रिकवर होते हुए दिखाई दे रही है। सो जो भी चीजें वेस्ट हुई हैं वो आपको जरूर मिल जाएंगी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए। ओके, और जो भी कर्मों का लेन देन था वो आपका क्लियर हो चुका है यहाँ पे। ओके, मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका जो धन है वो मतलब उसी रूप में आपके पास आए। वो आपके काम में बढ़ोतरी हो सकती है, आपको नए काम मिल सकते हैं। ओके, नई चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, जिससे आपकी रिकवरी बहुत जल्द दिखाई दे रही है। और इनका मुझे लॉस दिखाई दे रहा है, ग्रेट लॉस, हैवी लॉस। ओके, बम्पर लॉस दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे इनका। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज में बहुत तरक्की कर रहे हैं। ओके, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं। ओके, या आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आपके पास मल्टीपल चीजें होंगी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, जिसमें जॉय से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, लाइक एंजॉयमेंट से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। ओके, लग्जरी आप अट्रैक्ट करोगे, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, प्रोस्पैरिटी को अट्रैक्ट करोगे। एंड आप देखोगे वो लोग जो आपको इन्हीं सारी चीजों को लेकर के, आपके मान सम्मान को लेकर के, आपके धन को लेकर के, आपकी प्रोस्पैरिटी को लेकर के, आपकी इमेज को लेकर के आपको डाउन करते आए थे, वो अब आपके एक ट्रू आइडेंटिटी को फेस करेंगे, आपके सच्चे चरित्र को फेस करने वाले हैं, आपके सच्चे कैरेक्टर को फेस करने वाले हैं। आप कौन हो, आपका बल क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी पावर क्या है। ओके, आपका सच क्या है, आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, वो अब उसका सामना करने वाले हैं, जिसमें उनको ऐसा दिखाई जरूर देगा कि आप उनसे कहीं ज्यादा अधिक बल रखते हो, उनसे कहीं कहीं बहुत ज्यादा पावर रखते हो, स्ट्रेंथ रखते हो, और अपने सच को सामने रखने में किसी भी तरह का आप भय नहीं फील करते हो, किसी भी तरह का आपको डर नहीं है। ओके, सो आप एक ऐसे इंसान हो जो कई लोगों पे, मल्टीपल लोगों पे भारी पड़ सकते हो। आपकी एनर्जी, आपकी ऑरत फील्ड, आपकी वाइब्रेशन एक नहीं कई लोगों पे भारी पड़ सकती है। आप इस तरह के व्यक्ति हो जो अपने 3D
अगर मैं 3D वर्ल्ड की बात करूं, वहां भी सबके लिए भारी है। और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आपका जो आध्यात्मिक दुनिया है आपकी, उस पे भी आप सब पे भारी हो, क्योंकि आप अध्यात्म में भी और 3D में भी आप एक सफल व्यक्ति बन रहे हो। आप एक ऐसे व्यक्ति बन रहे हो जो कई लोगों को मात दे रहा है, ऐसे लोगों को जो सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, जो सही ढंग से पेश नहीं आ रहे हैं, जो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, और जिसका चरित्र एक तरीके से ये कहा जाए, जिन्होंने अपने चरित्र को बहुत बुरा बना लिया है, ऐसे लोगों का आप सामना कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आप सही रास्ता दिखा सकते हैं या उनको सही ट्रैक पे ला सकते हैं। ओके, आप प्यार से भी ला सकते हो, और आप अपने तरीके से, यानी जो भी आपके पास तरीके हैं अपनी वाइब्रेशन को हाई करके, तब भी आप उन्हें इनके ट्रैक पे ला सकते हो। ओके, और इनको सही दिशा दिखा करके इनको ये एहसास दिला सकते हो कि तुम बुरा कर रहे हो, गलत राह पकड़ रहे हो, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। इस तरह की फीलिंग्स आप इनके दिल में, इनके इनके अंदर क्रिएट कर सकते हो या कर रहे हो। इनको किसी तरह का आप रियलाइज करा रहे हो। और ऐसे लोग हैं जो प्यार से नहीं मान रहे हैं, उनको आप अपनी जो आपकी ऊर्जा है उसके द्वारा आप उन्हें ये दिखा रहे हो कि आप उनका सामना बहुत डट के कर सकते हैं। वो कहीं से आपके लिए बहुत मैटर नहीं करते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप हार जाएंगे उनसे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। जीत आपकी बस इसीलिए है क्योंकि आप सच की राह पे हो। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति है जो अब अपने उस पड़ाव पे आ चुका है जहां पे उसको उसके बिजनेस को लेकर के, उसके काम को लेकर के, ओके, उसके सबसे बड़े व्यापार को जो उसने प्लान किया हुआ था बहुत पहले किसी प्रोजेक्ट पे, ओके, किसी किसी प्रोजेक्ट पे या किसी ऐसे मैटर पे जहां से उसको मटेरियलिस्टिक वे में बहुत ज्यादा गेन्स होने वाले हैं, बहुत ज्यादा फायदे, बहुत ज्यादा लाभ होने वाले हैं। सो कहीं पे अगर आपने पैसा लगाया था, जैसे मैंने यहाँ पे पिक की ना एनर्जी को, कि कहीं पे आपका लॉस हुआ है, तो यहाँ पे मुझे अब रिकवरी दिखाई दे रही है, एंड ग्रेट रिकवरी है, जहां पे आप पास्ट के लॉस को तो रिकवर करोगे ही करोगे, साथ में जो आपकी फ्यूचर की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा लाभदायक दिखाई दे रही है। यानी किसी तरह का बड़ा लाभ आपको हो सकता है, और ये किसी ऑफर के रूप में आपकी तरफ आ सकता है। सो मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि इस जो भी ये आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, या ये जो भी आपका सेटअप होगा, ये जो भी काम आप करने वाले हो, उसमें आप अपने इमोशंस को फुल्ली मर्ज कर पाओगे। ओके, फुल्ली प्रेजेंट रहोगे। आपका दिमाग पास्ट की चीजों में नहीं होगा। पास्ट में जो भी कुछ हुआ है आपके साथ, जिन लोगों से भी आपको नुकसान पहुंचा है, वो नुकसान अब आपको नहीं पहुंचने वाला। अब आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे। ओके, और पूरा ध्यान आपका अपने काम पे रहेगा। एंड ये जो इमोशंस हैं, उसको आप, जो आपके इमोशंस है, जो आपके हेल्दी इमोशंस है, उसको आप अपने काम के साथ बहुत करेक्ट वे में मर्ज कर पाओगे। ओके, यानी अपने किसी भी काम को खुशी से कर पाओगे। ओके, जब हम कोई काम खुशी से करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, तो उस काम में बरकत होती है। ओके, वो काम हमें फायदे देता है। ओके, सो ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि अब आपका दिमाग भटकेगा नहीं, अब आपका ध्यान नहीं भटकेगा। ओके, ना आप फ्यूचर में भागोगे, ना आप प्रेजेंट में जाओगे। आप सॉरी 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 ना आप फ्यूचर में भागोगे, ना आप पास्ट में जाओगे। ओके, आप प्रेजेंट में रहोगे। तो इससे क्या होगा कि आपके बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ तरक्की होगी। आप जिस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाह रहे हो उसमें ग्रोथ होगी। आपके प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी क्लैरिटी आएगी। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में किसी ने किसी तरह की ब्लॉकेज क्रिएट की थी, किसी तरह का बंधन लगाया था, किसी तरह की ऐसी क्रिया या ऐसी चीजें हुई थी जिससे आप दोनों के रिश्ते में, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो भी, अगर आप अनमैरिड हो तो भी, किसी
फीमेल एनर्जी ने यहाँ पे आपके रिश्ते में आग लगाई थी। ओके, और आप उस समय बहुत परेशान थे क्योंकि आपको ये रिश्ता उस समय बहुत प्रोटेक्टेड नहीं लग रहा था। बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरह आपके लॉस की रिकवरी हुई है उसी तरह आपके रिलेशनशिप की भी रिकवरी हो रही है। आप दोनों मुझे एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, जो एक धुंधलापन आ गया था, जो चीजें आपकी खराब हो गई थी, वो मुझे सही होते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक बोझ आपके रिश्ते पे से हट रहा है। एक कोई बैड कर्मा की जो एनर्जी थी, जो कर्ज की एनर्जी थी, वो हट रही है। ओके, किसी तरह का बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल, कोई पहाड़ आपकी एनर्जी से हट चुका है। सो आप दोनों मुझे बहुत ज्यादा कनेक्टेड अब दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे के प्रति प्यार दिख रहा है। और ये प्यार आपका काफी, जैसे दो लोग होते हैं ना लव रिलेशनशिप में, तो एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल भी होते हैं और एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा, जैसे बस आप ही दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट्स पता हो और आप दोनों आपस में बातें बहुत करते हो, इस तरह की सिचुएशन मुझे क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है। So, जो भी ब्लॉकेज है वो हट चुकी है या बहुत जल्द हटने वाली है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के लिए 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, द हायरोफेंट का। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो लोग बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं ना इस समय, वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ओके, और आप बहुत ज्यादा बैलेंस फील कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। सो जिस तरह की गाइडेंस आपको मिल रही है, जिस तरह के एक्शंस आपको लेने के लिए बोला जा रहा है, जिस तरह का आपको गाइड किया जा रहा है, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, चैनलिंग्स मिल रही है, उसकी वजह से, इन सारी चीजों की वजह से, और जो भी आपके सामने टैरो रीडिंग आ रही है उसकी वजह से आप बहुत श्योर हो गए हो कि आपकी लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, अपने अध्यात्म को साथ लेकर के, अपनी पॉजिटिविटी को साथ लेकर के। और जो भी आपके इर्द गिर्द निगेटिविटी हैं, जो भी वायरस हैं चिपके हुए, ओके, उनको तो आप अपने, जैसे देख रहे हो ना कि ये हाथ में डंडा है, उस डंडे से भगाते हुए आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि ये जो वॉन्ड है एक्चुअली, ये पॉजिटिव कर्मा का वॉन्ड है। ओके, और पॉजिटिव कर्मा का जो वॉन्ड होता है उसके द्वारा फिर निगेटिव लोगों की तो वॉट लग जाती है ना। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपने अध्यात्म का सहारा लेकर के, आपने अपनी साधनाओं का सहारा लेकर के, आपने अपने विश्वास का सहारा लेकर के अपने वॉन्ड को, पॉजिटिव वॉन्ड को अपने हाथ में ले लिया है। और हाथ में लेकर के किसी भी दुश्मन को, हेटर को, ओके, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपकी ऊर्जा के लिए ठीक नहीं है, उसको आप अपने इर्द गिर्द भटकने नहीं दे रहे हो। आपका ये वॉन्ड हाथ में ले लेना ही काफी है। ओके, ये एक प्योर और एक बहुत प्योरिटी के साथ और बहुत गुड कर्मा वाला वॉन्ड है। ओके, एक हाथ में वॉन्ड है और एक हाथ में ये जो फ्लावर है, ओके, ये जो सनफ्लावर है, ये यही दिखा रहा है कि ये आपका जो प्योर कर्मा का जो वॉन्ड है, ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है, ये आपको ब्राइटनेस की तरफ ले जा रहा है, ये आपको हाई एनर्जी की तरफ ले जा रहा है। ओके, तो आपके अंदर आप कॉन्फिडेंस कूट कूट करके आ गया है। ओके, अब लोगों को आपका मान सम्मान बढ़ाना पड़ेगा, मतलब लोगों को आपका मान सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप वो व्यक्ति नहीं हो जो अभी तक किसी वजह से अपने आप को लो फील कर रहा था। अब आप कर्मों के राजा हो गए हो या कर्मों की रानी हो गई हो। ओके, या आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के सहारे से आप अध्यात्म में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हो, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा,
ओके। और जो भी लोग आपके साथ गलत करते आए हैं उनको भी आपका मान सम्मान करना पड़ेगा, उनको आपके सामने झुकना पड़ेगा। ओके, अगर वो रियलाइज नहीं करते हैं तो फिर उन्हें उसका पछतावा भी होगा और उसका भुगतान भी झेलना होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि लोगों को आपका मान सम्मान करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लोग आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपके संगति में रहेंगे, और ये आपका गुड सर्कल है। ये नए लोग भी हो सकते हैं, ये कुछ नए व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो जैसे कि यहाँ पे भी वॉन्ड की एनर्जी है और ये है एस ऑफ वॉन्ड्स, ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो हर वो इंसान आपसे जुड़ेगा जो खुद भी अच्छी राह पे है। ओके, जो खुद भी अच्छे ट्रैक पे चलना चाह रहा है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ और कर्म करने वाले हो जिस कर्मों की वजह से आपको भी लाभ पहुंचेगा और दूसरों को भी लाभ पहुंचेगा। आप अपनी फैमिली के लिए एक बहुत सपोर्टिव पर्सन बन सकते हो। ओके, आप जो लोग नासमझ हैं उनके लिए एक अच्छी एनर्जी आप बन सकते हो कि लाइक आपसे इंस्पायर्ड होकर के लोग सीखेंगे। लोग आपकी तरफ इसीलिए बढ़ रहे हैं कि आपने जो सीखा है, आपने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, आपने जो लेसन्स लिए हैं, वो चीज अब उन्हें भी चाहिए। वो ज्ञान, वो कर्म का ज्ञान, वो बुद्धि, ओके, विजडम, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, अवेयरनेस, वो उन्हें भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उन्हें भी एक ऐसा इंसान बनना है जो अपने कर्मों के लिए जाना जाए। ओके, सो यहाँ पे सारी चीजों का अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर है, और मुझे ये एम्परर आज बहुत पॉजिटिव लग रहा है। ओके, ये एम्परर किंग ऑफ पेंटिकल से भी कनेक्टेड लग रहा है मुझे। ओके, एंड द लवर से भी कनेक्टेड लग रहा है, द हायरोफेंट से भी कनेक्टेड लग रहा है, और एस ऑफ वॉन्ड से भी कनेक्टेड लग रहा है। सो ये जो एम्परर है वो आप हो। ओके, एक पॉजिटिव एम्परर, ओके, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास प्यार भी है। अगर वो यहाँ पे अगर वो मस्कुलाइन अगर है भी तो क्या हुआ, फिर भी उसके अंदर प्यार है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मस्कुलाइन एनर्जी के साथ फेमिनाइन एनर्जी भी है, जो वक्त पड़ने पे अगर एक मेल का काम कर सकता है तो एक फीमेल का भी सपोर्ट दे सकता है। ओके, अगर आपके बच्चे हैं, आपका डाइवोर्स हो चुका है, ओके, अगर आप मेल हो तो आप अपने बच्चों को मां की कमी नहीं होने दे रहे हो। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये जो द एम्परर है, अब चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ओके, मैं सिर्फ यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ। सो मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है आपके अंदर बहुत ज्यादा प्यार, ओके, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, ओके, एंड आपके अंदर अथॉरिटी, ओके, और स्पिरिचुअलिटी, जिसकी वजह से आप हर वो एक्शन ले पाओगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे मस्कुलाइन पावर की बात कर रही हूं मैं, तो हर वो एक्शन ले पाओगे जो जरूरी है दूसरों के भले के लिए और दूसरों के सपोर्ट के लिए, दूसरों को प्रोटेक्शन देने के लिए। ओके, सो यहाँ पे मुझे एक ऐसा इंसान बनते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी आप काम कर रहे हो ना इन दिनों, और जो भी अपने आप को तैयार कर रहे हो, ओके, और जो भी आप इस समय जैसी भी चीजों को समझ रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, वो आपको एक पॉजिटिव एम्परर भी बना रही है। ओके, सो पॉजिटिव एम्परर बहुत ज्यादा भरोसेमंद इंसान होता है। ओके, बहुत लॉयल होता है, किसी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होता है, इसके पास अथॉरिटी है तो वो फ्रीडम भी देगा आपको। ओके, सो ये कार्ड आज यही इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत जल्द इस एनर्जी में जाने वाले हो, क्योंकि कंक्लूजन है ये और बॉटम ऑफ द डेक है ये। मैं आपके लिए अभी कुछ और कार्ड्स लेने जा रही हूं जो आपके लिए स्पेसिफिक एनर्जीज को बताएंगे। सो प्लीज पेशेंस की एनर्जी को बनाए रखें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, रशिंग। ओके, पहला कार्ड आया है रशिंग। ओके, आप ना किसी चीज को लेकर के बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। ओके, आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग बन रही है। आप जिन भी चीजों से परेशान थे या परेशान हैं, अब वो लूप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपने बहुत परेशानी झेली है, किसी ने आपको बहुत परेशान किया है, किसी ने आपको बहुत रशिंग सिचुएशन में डाला है, या ये कह सकते हैं इनकी वजह से अब आपको लगता है कि बहुत समय खराब हो गया। ओके, इन्होंने आपका टाइम बहुत वेस्ट किया, आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट की, बट अब आपकी डिवाइन टाइमिंग बन रही है। ओके, सो आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, या आप पेशेंस रख रहे हो। किसी भी ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं फंसना है। ओके, जो सिचुएशन आपको एग्जॉस्ट कर दे, ओके, जो आपके दिमाग में बर्डन डाल दे। प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या है, प्लीज गाइड करें। रिजेक्शन, ये एनर्जी जो है ना, वो ऐसी दिखाई दे रही है कि जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपके साथ गलत करते आए हैं, उनको कोई रिजेक्शन दे रहा है, उनको कोई रिजेक्ट कर रहा है। ओके, ये जो व्यक्ति है ना, इसने पास्ट में कुछ चीजें ऐसी आपके साथ की हैं कि आप गलत भी नहीं थे और इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। ओके, अब ऐसा देखा होगा आपने कि आपको छोड़ने के बाद ये किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ आपको बहुत खुश दिखाई दिए होंगे। ऐसा दिखा होगा कि ये बहुत बहुत खुश हैं, बट एक्चुअली अब क्या हो रहा है, इनका कॉन्फिडेंस लूज कर दिया जा रहा है। ओके, इनको लग रहा था कि अगर इनको आप मिल गए हो, है ना, तो इनको कोई भी मिल जाएगा आपसे बेटर। बट इन्होंने जो चॉइसेस इनको मिली वो एक्चुअली इनके लायक नहीं थी। इनके लायक क्या, इनके लायक तो एक्चुअली कोई भी नहीं था। मतलब ये इतने बुरे इंसान है कि इनको, इनके लिए तो कोई भी रिलेशनशिप डिजर्व नहीं करती है। बट अब क्या दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपके जाने के बाद किसी को चूज किया था और उसके साथ इन्होंने एडजस्टमेंट किया था। लाइक ठीक है कि कोई भी चलेगा इस समय, और इन्होंने आपको शो किया कि ये वहां बहुत खुश हैं, आपसे ज्यादा हैप्पी हैं। इनको लगा कि ये दिखाएंगे आपको। ओके, सो अब चीजें खुल रही हैं। वो जो भी दिखावा था वो झूठ था, गलत था। एंड सबसे बड़ी चीज है कि इनको वहां से रिजेक्शन मिल गया है। मतलब इन्होंने वैसे ही यहाँ पे चूज किया किसी को जो आपसे कम था, इन्होंने एडजस्ट किया और उस एडजस्टमेंट में रिजेक्शन मिल गया इनको। मतलब आप समझ रहे हो, इससे ज्यादा मजाक वाली बात इनके लिए हो नहीं सकती। सो इनके साथ एक भद्दा मजाक हो गया है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या एनर्जी है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या एनर्जी है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या एनर्जी है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या एनर्जी है। किसी ने आपसे अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो छुपाई थी पास्ट में। ओके, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफों का भी सामना करना पड़ा। ओके, या हो सकता है कि आपसे कोई इस समय ना, प्रेजेंट सिचुएशन भी ये हो सकती है कि कोई आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपा रहा है। कोई आपको प्यार करता है, कोई आपको सच्चे दिल से चाहता है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है आपको। दो सिचुएशन निकल करके आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे पास्ट की भी एनर्जी पिक हो रही है। तो पास्ट में किसी ने गलत इरादे से आपसे चीजें छुपाई, और प्रेजेंट में कोई आपको सही इरादे से भी हो करके, मतलब उसके दिल में सही इरादा है तो भी वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहा है। सो यहाँ पे ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, और ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वेट भी कर रहा है कि आप कुछ उन्हें हिंट करो या कुछ उन्हें सिग्नल दो, तो वो ये समझ पाए कि उन्हें कुछ कहना भी है या नहीं कहना है। ये आपके वर्क प्लेस पे भी ये इंसान हो सकता है, या आपका मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वीकली या 10 डेज में या 15 डेज में आप किसी जगह पे जाते हो जहां पे ये इंसान आपको वॉच करता है या मिलता है या देखता है या इनसे आपकी बातें होती है। मतलब कभी कभी आपसे इनका सामना भी होता है,
ये नेबर भी हो सकता है आपका। ओके, बीइंग अ विक्टिम। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई है या कोई था जो हमेशा अपनी गलती पकड़े जाने पे, हमेशा गलत होने पे भी अपने आप को हमेशा उसने बेचारा दिखाया, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। ओके, कोई व्यक्ति है जो हमेशा सीधा बन जाता था गलत होने के बावजूद भी, और आप इनकी वजह से हमेशा हेल्पलेस हो जाते थे। ओके, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत चीजें चेंज हो गई और बहुत आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें। ओके, एक्सक्यूजेस। सो यहाँ पे क्योंकि ये विक्टिम बन जाते थे तो ये बहाने भी बहुत देते थे, झूठ भी बहुत बोलते थे, और बहुत बेचारे बन जाते थे कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। ओके, और हमेशा बहाना बहाना करना या झूठ बोलना। ओके, हमेशा स्ट्रैटेजी अपनाना कि क्या कौन सा झूठ काम करेगा इस सिचुएशन पे, पकड़े जाने से पहले ही कुछ प्लान कर लेना। ओके, इस तरह के रिलेशनशिप में आप रहे हैं या इस तरह की सिचुएशन में आप रहे हैं। ओके, प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें। ओके, टू पैसिव। ओके, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है आपको कि कोई है जो इनिशिएट करना चाहता है और बहुत पैशनेट है आपको लेकर के। ये ऐसा दिखाते होंगे कि इनका आप पे ध्यान नहीं है, एक्चुअली आप बहुत अच्छे से समझ रही हैं या समझ रहे हैं कि इनका आप पे ध्यान है, बट ये आपको बहुत कंफ्यूज करते होंगे, मिक्स सिग्नल देते होंगे, है ना, या बहुत आपको ऐसा दिखा देते हैं कि नहीं, इनका आप पे ध्यान नहीं है, लेकिन आपको अंदर से पता है कि इनका आप पे ध्यान है। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत पैशनेट है आपको लेकर के। ओके, ऐसा हो सकता है। और ये एनर्जी मुझे पास्ट के लिए भी दिखाई दे रही है, जिस इंसान ने आपको बहुत परेशान किया, मैनिपुलेट किया, एंड फाइनली आपका ब्रेकअप भी हो गया। उनकी शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई थी कि वो इंसान आपको हमेशा मिक्स सिग्नल देता था। ओके, एंड ऐसा दिखाता था कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है एंड बहुत अपने आप को बिजी दिखाता था। बट देखो ना, यहाँ पे अब क्लियर हो रहा है ना कि ये एक्चुअली आप पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो ये कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जो गलत था, और अभी कोई पर्सन हो सकता है जो मे बी गलत भी हो सही भी हो, ये बात की बात है, बट यस, ये आप में इंटरेस्टेड हैं और ये काफी ज्यादा आपको कंफ्यूज करके इन्होंने रखा हुआ है। प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें, प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज और गाइड करें। एंजाइटी। अब देखो यहाँ पे ना बड़ी अच्छी चीज पिक हो रही है, हालांकि बड़ा निगेटिव कार्ड है, लेकिन किसी ने आपको बहुत मेंटली परेशान किया था। ओके, मेंटली बहुत टॉर्चर किया था, आपके मानसिक संतुलन को हिला दिया था। ओके, आप बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, सर पकड़ के बैठ जाना, परेशान हो जाना कि इस रिश्ते का करे तो करे क्या, ना ये इंसान सुधरता है, ना ये इंसान आगे बढ़ने देता है। ओके, सो एक पैनिक सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर रखी थी। आपने बहुत बार चीजें खत्म करने की कोशिश की, इन्होंने खत्म भी नहीं करने दी। आपने इनको चांस भी दिया, फिर भी इन्होंने कुछ सुधार नहीं किया। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप तो पीछे हट गए या आगे आगे बढ़ करके, आपको टाइम भी हो गया इनसे ब्रेकअप किए हुए, इनके साथ एंड किए हुए, बट लॉट्स ऑफ एंजाइटी, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है इस व्यक्ति की जिसने आपको एक टाइम पे बिल्कुल पैनिक कर दिया था। तो बहुत बुरी एंजाइटी इस पर्सन को हो रही है, बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट, आने वाले समय का जैसे इसको जैसे कहते हैं ना, आभास हो रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है ना। बहुत निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इस व्यक्ति को। सो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशन को चेंज किया है, और जैसे ही आपने अपने आप को पॉजिटिव किया है, हाई वाइब्रेशन में आप लाए हैं, इनसे मूव ऑन किया है, इनको आपने
मतलब हटा दिया अपनी एनर्जी से, तब इनको धक्का लगा है, तब इनको पता चला है कि आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए था, आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इनको एहसास हो रहा है, अब इनको पता चल रहा है कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया। होता है ना एकदम, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है कि भाई ये बस यही सोच रहे हैं कि ये इनको बहुत बिग रिग्रेट हो रहा है, ग्रेट रिग्रेट हो रहा है कि नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत जगह ऐसा कर दिया। ओके, मतलब अब आपको इनकी वैल्यू सॉरी, अब इनको आपकी वैल्यू, इनकी पावर का पता चल रहा है। ओके, प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें। टू रिस्की। ओके, सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो भी चीजें हुई है ना पास्ट में, अब आपको ऐसा लगता है कि हर चीज रिस्क है आपके लिए। बहुत जल्दी आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी आप अपने दिल को नहीं खोल पाते, आपको लगता है कि हर चीज में रिस्क है, फिर से चीजें गलत हो सकती हैं। लेकिन पता है क्या बोला जा रहा है आपको, जो बहुत से लोग कर भी रहे हैं, एक्चुअली ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है कि आप अब रिस्क विस्क से डर नहीं रहे हैं। ओके, आप बहुत ये देख रहे हैं ना यहाँ पे कैसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आगे बढ़ना है, रिस्क कुछ नहीं होता, दिल भी खोलेंगे और फिर से वही जज्बात पैदा करेंगे, फिर से वही फीलिंग्स लाएंगे और फिर से मजे करेंगे लाइफ के। जो गया वो गया, और आने वाले को आप अब खुले दिल से अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो ये एनर्जी किसी की भी हो सकती है, किसी रिलेशनशिप की हो सकती है, किसी सिचुएशन की हो सकती है। ओके, आप अपनी लाइफ में नए शौक पाल सकते हैं। ओके, नई स्ट्रेटेजी रच सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने जीवन में ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आपके आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी रहे। जरूरी नहीं है कि किसी इंसान को ही आप आने दे, आप अपने सेल्फ लव को बढ़ा सकते हैं जो आपको रिस्की लग रहा था एक टाइम पे। हार्ड टू गेट। ओके, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि एक टाइम पे ना चीजों को रिसीव करना, अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेना बड़ा मुश्किल हो गया था आपके लिए। कोई अपॉर्चुनिटी हाथ नहीं लग रही थी, कोई चांस नहीं मिल रहा था। अब चांसेस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी चीज अब हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रगल नहीं है उस चीज में। ओके, तो ये चीज मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में दिखाई दे रही है कि जो चीजें पहले बड़ी हार्ड हो गई थी, ओके, बड़ी डिफिकल्ट हो गई थी, वो कहाँ है अब, वो सब कन्वर्ट हो गई हैं इजी और एफर्टलेस वे में। लूजिंग योर सेल्फ। ओके, किसी की करंट सिचुएशन ये है, किसी की, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं, कि कोई अब अपने अपने आप को ना, जैसे कहते हैं ना कि अपनी आत्मा को खो रहा है। कुछ है जिन्होंने कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट में इमोशनली आपको बहुत ड्रेन कर दिया था। यहाँ पे एनर्जी कैसी दिख रही है कि एक जाल में फंसाना, अपने ट्रैप में फंसाना, ओके, अपने निगेटिव इमोशंस में फंसाना, अपने आप को बहुत ज्यादा बेचारा दिखाना। ये आपके पार्टनर, एक्स पार्टनर हो सकते हैं। ओके, ये आपकी फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, या आपका कोई सर्कल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब क्या है इनकी लाइफ में, ये अपने आप को लूज कर रहे हैं, ये अपने आप को खो दे रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना एंजाइटी वाला कार्ड, ओके, रिजेक्शन वाला कार्ड, सो अब अपने जीवन में ये खुद को खो दे रहे हैं, खुद को ये अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि मैं एक, जैसे इनकी ईगो बहुत बड़ी थी ना, इनके अंदर जो ईगो थी वो बहुत बड़ी थी। तो ये ईगो अब इनको याद भी नहीं आ पा रही है। इनको लग रहा था कि हमेशा अकड़ के रहेंगे, हमेशा ऐसे बन के रहेंगे कि दूसरों को दबा पाए, दूसरों को नीचा दिखा पाए,
सो कुछ भी यहाँ पे अब इनका बाकी नहीं दिखाई दे रहा है। आप खुद इतने मतलब पॉजिटिव एम्परर हो गए हैं यहाँ पे, आप खुद इतने पॉजिटिव मस्कुलाइन एनर्जी हैं। सो ऐसे लोगों के लिए तो आप भाई खतरनाक इंसान हो गए हो आप, सीरियसली। चलिए अब देखते हैं गाइडेंस क्या है। बहुत जरूरी है गाइडेंस सुनना, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है, ओके, कोई जरूरी बात हो सकती है, कुछ पता चलना जरूरी है। सो प्लीज कंटिन्यू करें एंड रीडिंग में बने रहें, पेशेंस की एनर्जी बनाएं, कार्ड से कनेक्ट हो जाएं। मैं आपके लिए कार्ड्स लेने जा रही हूं जो आपको कोई ना कोई खास बात जरूर बताएंगे, ओके। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। डिस्ट्रप्शन, आपसे कहा जा रहा है कि कोई आपको बहुत ज्यादा तोड़ने फोड़ने की कोशिश कर रहा है। तोड़ने फोड़ने का मतलब डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है, आपको गुस्सा दिलाने की भी कोशिश कर रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको अग्रेसिव कर रहा है, आपको बुरी बुरी बातें बोल रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, उनके इस झांसे में नहीं आना है। उनको जो बोलना है बोलने दीजिए और आप अपने आप को टूटने मत दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके घर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको ऐसा नहीं करना है। सैक्रल चक्रा पे ध्यान दीजिए प्लीज, क्योंकि मुझे वहां पे निगेटिव एनर्जी नजर आ रही है और कोई कर्ज इशू भी हो सकता है, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। किसी तरह का कर्ज है आपके ऊपर, किसी तरह का मे बी ब्लैक मैजिक, नॉट कंफर्म इस कार्ड के थ्रू, बट यस कर्ज तो है, ओके। उसको आपको मिटाना है। ये जनरेशनल कर्ज भी हो सकती है जिसपे आपको बहुत ज्यादा काम करना है और इसको रिलीज करना है। नेक्स्ट है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी। सो आपके तरफ मैंने पहले ही बोला था कि आपका अध्यात्म आपको 3D में भी बहुत स्ट्रांग बना रहा है। सो ये कार्ड अगर आप ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति है जो आराम से, बहुत कंफर्टेबली एक जगह पे खड़ा है, मजे ले रहा है और अपने गार्डन को देख रहा है, ओके। और इस पानी को देख रहा है, इस फव्वारे को देख रहा है और इनको अच्छा लग रहा है। इनको लग रहा है कि भाई जिंदगी तो बहुत मजेदार है, ओके। तो सुकून है। पानी में क्या होता है ना, वाटर कैसी एनर्जी है, सुकून की भी है और बह जाने की भी है, ओके। और एबेंडेंस की भी एनर्जी है। पानी एक ऐसी एनर्जी है जो आपके इमोशंस को भी दिखाता है। तो यहाँ पे कैसा इमोशन है, प्योर इमोशन है, कंफर्टेबल इमोशन है। और क्योंकि ग्रीन कलर भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके साथ एबेंडेंस भी है, ग्रोथ भी है, सक्सेस भी है। और क्योंकि येलो कलर भी है यहाँ पे, सूरज की एनर्जी है, तो भाई बहुत ज्यादा पॉजिटिव। तो ये आपको बताया जा रहा है कि ये आपकी अपकमिंग एनर्जी भी हो सकती है, ओके। और प्लीज गाइड करें कि और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। स्टैंड योर ग्राउंड, ओके। बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल कार्ड आया है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड आया है कि अपने लिए बोलें, अपनी बात रखें, अपने आप को खुद से प्रोटेक्ट करें। अपने अपने लिए सबसे पहले ये समझिए कि अपने लिए, अपने हक की बात करने के लिए खुद की आवाज बुलंद करनी है, ओके। अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो खुद से बनानी है। लोगों को बताना है कि अगर मैं चुप हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं सुन नहीं रहा हूं। उन्हें बताइए कि मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं और मैं अपना स्टैंड भी ले सकता हूं, ओके। जरूरत पड़ने पे अपनी आवाज उठाइए, अपनी बात कहिए। जो भी बात कहिए वो बहुत क्लियर कट कहिए, ओके। स्ट्रेंथ के साथ कहिए। उस बातों में वीकनेस नहीं आनी चाहिए, उस बातों में किसी तरह का नेगेटिव अग्रेशन नहीं दिखना चाहिए। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दिखना चाहिए, ओके। आपका पॉजिटिव डिसीजन दिखना चाहिए, ओके। आप पावरफुल दिखने चाहिए। ये नहीं कि बस बोल दिया क्योंकि रीडिंग में सुना था इसलिए बोल दिया, नहीं, इसलिए नहीं। आप अंदर से पावरफुल फील करिए, फिर आपको अपनी बात 10 बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक लाइन में बता दोगे, यस मुझे ये करना है तो करना है, ओके। लेकिन आप खुद में कॉन्फिडेंट होने चाहिए, ओके। खुद में आपकी एनर्जी, अंदर से आवाज आनी चाहिए कि यस मुझे ये काम करना है। अगर डाउटफुल है तो स्टैंड मत लीजिएगा,
पहले अपने आप को क्लियर करिए, कंफ्यूजन क्लियर करिए, माइंड क्लियर करिए, तब अपने लिए आवाज उठाइए। ओके, सो गाइज ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।